बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर में मजीद 4 वाटर स्टोरेज टैंक बनाने का फैसला किया गया है। 1 अरब 70 करोड़ की लागत आएगी। वारिस रोड, करीम पार्क, रेलवे स्टेशन, कूपर रोड पर बनेंगे। मंजूरी के लिए इजलास 11 फरवरी को तलब किया गया है। वासा ने 1 अरब 70 करोड़ की लागत से वाटर टैंकों का वर्किंग पेपर अरसाल कर दिया है। वर्किंग पेपर्स के मुताबिक वारिस रोड वाटर टैंक का तखमीना 24 करोड़ 70 लाख लगाया गया है। करीम पार्क वाटर टैंक का तखमीना 28 करोड़ 20 लाख लगाया गया है। रेलवे स्टेशन वाटर टैंक का तखमीना 32 करोड़ और कॉपर रोड वाटर टैंक का तखमीना 23 करोड़ लगाया गया। चारों टैंकों की फंडिंग का सोर्स सप्लीमेंट्री ग्रांट से रखा गया है। 11 फरवरी को महकमा हाउसिंग ने मंजूरी के लिए डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी का इजलास तलब कर लिया। MD वासा सैयद जाहिद अजीज DDSC में वर्किंग पेपर्स मंजूरी के लिए पेश करेंगे। मंजूरी के बाद चारों वाटर स्टोरेज टैंक्स की तामीराती मुद्दत 9 माह रखी गई है। जेलों में इस्लाहात, कम उम्र कैदियों को मुफीद बनाने का मंसूबा, प्राइवेट इदारों से तालीम दिलवाई जाएगी। मखसूस बैरिक्स को बहाली मरकज बना दिया गया है। गैर मुतल्लिक अमले और अफराद का दाखिला ममनू करार नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कम उम्र कैदियों को मुफीद बनाने का मंसूबा, प्राइवेट इदारों से तालीम दिलवाई जाएगी। मखसूस बैरिक्स को बहाली मरकज बना दिया गया है। महकमे स्कूल एजुकेशन की दम दिलचस्पी, सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम 1 करोड़ से ज़ायद तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। सरकारी स्कूल में मिड टर्म इम्तहानात शुरू न हो सके। बेशतर प्राइवेट स्कूल में दिसंबर टेस्ट का आगाज कर दिया गया। सूबाई वजीर मुराद रास का भी एतराफ। आगे बढ़ते हैं। लाहौर के सरकारी स्कूल का बजट दीगर अजला को मुंतकिल कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का शहर में मोबाइल स्कूल बनाने का मंसूबा ठप। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी से मंसूबे के लिए मुख्तस 10 करोड़ रुपए के फंड्स दीगर अजला को मुंतकिल कर दिए गए हैं। एक तरफ लाहौर में बच्चों के स्कूल छोड़ने की शरह बढ़ रही है तो दूसरी जानब शहर के स्कूलों की हालत जार बेहतर करने के लिए मंसूबे भी बंद किए जा रहे हैं। हुकूमत ने लाहौर शहर में मोबाइल स्कूल बनाने का मंसूबा बनाया, जिसका बाकायदा ऐलान सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास ने किया। इस मंसूबे के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट भी लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी को दिया गया, लेकिन मंसूबे पर पेशरफ और हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर मोबाइल स्कूल के लिए मुख्तस फंड दीगर इजला को मुंतकिल कर दिए गए। जराये ने बताया कि फंड दीगर इजला के सरकारी स्कूलों में खर्च किए जाएंगे। PND बोर्ड के जराये के मुताबिक लाहौर के स्कूलों का ये फंड गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी को मुंतकिल किया गया है। जराये का कहना है कि 2 साल से ये फंड लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी के पास मौजूद था। मंसूबे पर पेशरफ न होने से फंड वापस ले लिया गया है। गंदम का शॉर्टफॉल, आटा बहरान का खदशा। फ्लोर मिल्स को 931 मैट्रिक टन गंदम की किल्लत का सामना है। 2,15,000 आटा बैग्स की डेली खपत है। सप्लाई 1,92,000 बैग्स तक महदूद हो चुकी है। हुकाम सूरत हाल से बेखबर हैं। शॉर्टफॉल बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। फ्लोर मिल्स को 931 मैट्रिक टन गंदम की किल्लत का सामना है और 2,15,000 आटा बैग्स की डेली खपत है, जबकि सप्लाई 1,92,000 बैग्स तक महदूद हो चुकी है। हुकाम सूरत हाल से बेखबर हैं और शॉर्टफॉल बढ़ने का खदशा भी पैदा हो चुका है। गंदम का शॉर्टफॉल है और आटा बहरान का खदशा बढ़ रहा है, जबकि फ्लोर मिल्स को 931 मैट्रिक टन गंदम की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि 2,15,000 आटा बैग्स की डेली खपत है। लाहौर में आटे की किल्लत ताहाल दूर न हो सकी। फ्लोर्स मिल्स मालिकान का कहना है कि लाहौर में आटे की रोजाना की तलब 2,15,000 थैले हैं, जबकि लाहौरियों को 20 किलो के 1,92,465 थैले दिए जा रहे हैं। शहर में 20 किलो के 22,535 थैलों की किल्लत देखी जा रही है। फ्लोर्स मिल्स मालिकान का कहना है कि लाहौर की फ्लोर मिल्स को 5,499 मैट्रिक टन रोजाना गंदम मिल रही है, जबकि लाहौर के फ्लोर मिल्स की गंदम की तलब 6,430 मैट्रिक टन है। लाहौर के फ्लोर मिल्स को 931 मैट्रिक टन गंदम के शॉर्टफॉल का सामना है। गंदम के शॉर्टफॉल के बाद फ्लोर मिल्स आटे की रसद तलब के मुताबिक नहीं दे रही। बादामी बाग लारी अड्डे में मसाइल की भरमार है। गंदगी और सीवरेज के नाकिस निज़ाम से सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। DC लाहौर के हंगामी दौरे पर कागजी गुड गवर्नेंस बेनकाब हो गई। ट्रांसपोर्टर्स ने शिकायत के अंबार लगा दिए। सूरत हाल पर DC सीखपा एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा की सरजनिश, 3 दिन में बेहतरी का अल्टीमेटम दे दिया। बादामी बाग लारी अड्डा, सहूलत कम मसाइल ज्यादा, हर तरफ गंदगी और सीवरेज का नाकिस निजाम। मुसाफिर ही नहीं, ट्रांसपोर्टर्स भी हैं परेशान। पार्किंग है वो अभी तक कच्ची है। जहाँ पैसा लगाना चाहिए तो वहाँ पैसा लगा नहीं है। तो बिल्डिंग के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, तकरीबन 4 माह हो गए हैं। सफाई वाला नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। वाशरूम वाले ने वो 20-20 रुपए ले रहे ने,
ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने लारी अड्डा का दौरा किया तो कागजी तरक्याती दावों का पोल खुल गया। डीसी लाहौर ने एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा अहमद रजा भट्ट की सरजनिश की और पूछा कितना सालाना बजट आता है और काम क्यों नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटर तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। डीसी लाहौर ने ऑपरेशनल और इंतजामी गफलत का इकरार भी किया। मिस मैनेजमेंट बिल्कुल है, इसको दुरुस्त करना फौरी तौर पे बहुत ज़रूरी है। लोगों की डेफिनेटली ज़िंदगी में यहाँ पे मसाइल हैं। अब 3 दिन में मैंने रिपोर्ट एसी साहब से कहा है मुझे एक इंक्वायरी करके देंगे, बेसिक इंक्वायरी, जिसकी बेस पे मैं अपना एक एनालिसिस करके जो यहाँ पे कलेक्शन होती है उस कलेक्शन को बेस बना के हमने फिर देखेंगे कि क्या एलिमेंट है करप्शन का, क्या एलिमेंट दूसरा है। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने 3 दिन के अंदर सफाई और सीवरेज का निजाम दुरुस्त करने का हुक्म दिया। डीसिल्टिंग के लिए इजाफी मुलाजमीन लगाने की हिदायत भी की। बदामी बाग लारी अड्डा के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई जो सूरत हाल को मॉनिटर करके 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। शहर का ये सबसे बड़ा लारी अड्डा गेटवे तो दरकुनार लारी अड्डा कहलाने के काबिल भी नहीं रहा, क्योंकि हर तरफ गंदगी और मसाइल के अंबार हैं, जिससे मसाइलिस्तान का नक्शा पेश होता है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। आगे बढ़ते हैं। आमदन से ज्यादा 700 का केस, राना सनाउल्लाह की दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। केस में चेयरमैन नैब फरीक नामजद हैं। राना सनाउल्लाह की दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। केस में चेयरमैन नैब फरीक नामजद किए गए हैं। हाईकोर्ट का ख्वाजा सराओं के हवाले से तारीख साज फैसला। ख्वाजा सराओं को आम शहरियों की तरह हुकूक देने का हुक्म जारी कर दिया गया है। तहरीरी फैसले में करार दिया गया है कि ख्वाजा सराओं के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है। जस्टिस फैसल जमान खान ने लेक्चररशिप के उम्मीदवार ख्वाजा सरा फैजुल्लाह की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले को अदालती नज़ीर भी करार दिया गया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि हुकूमती इदारे मर्द, ख़वातीन और ख्वाजा सराओं के दरमियान इम्तियाजी सलूक ना बरतें। ख्वाजा सराओं को दुनिया भर में तीसरी जिन्स के तौर पर तस्लीम किया जा चुका है। ख्वाजा सराओं के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल इसी तरह किया जाए जैसे दीगर शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि एक ख्वाजा सरा का पोस्ट ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल करना न सिर्फ इसकी अपनी ज़ात बल्कि दीगर ख्वाजा सराओं के लिए भी मशअले राह है। दरख्वास्त गुजार ने तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ ख्वाजा सरा एक्ट की दफ़ा 3 के तहत लेक्चरार की असामी के लिए अप्लाई किया था। ख्वाजा सरा की दरख्वास्त तज़हीक आमेज़ रवैये से मुस्तरद कर दी गई क्योंकि लेक्चरार्स की असामियाँ मर्द व ख़वातीन के लिए थीं। PPSC के ख्वाजा सरा की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इक़दाम न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी था बल्कि आइन के भी खिलाफ था। दरख्वास्त गुजार ख्वाजा सरा फैजुल्लाह ने PPSC में लेक्चरार की भर्ती के लिए अप्लाई किया था। दरख्वास्त गुजार ख्वाजा सरा ने दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के इक़दाम को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। लाहौर पुलिस ने 10 करोड़ से ज्यादा मालियत की चोरी शुदा गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स बरामद करके मालिकान के हवाले कर दी हैं। CCPO ने एक मरतबा फिर जुराइम पेशा अफराद को शहर छोड़ने की वार्निंग दे दी। डाकुओं और चोरों के लिए ये मैसेज है कि ये लाहौर छोड़ दें, वरना फिर उनको इसी तरह से उठा के हम जेलों में फेंकेंगे, उनको उनके मंतकी अंजाम तक फेंकेंगे और उनके जो असल राइटफुल ऑनर्स हैं चीज़ों के उनको वापस करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 11 करोड़ की कारें और मोटरसाइकिलें जो हैं उनके असल मालिकों को हम शुक्रिया के साथ और इस एहसास के साथ कि उनके साथ ज़्यादती हुई थी और पुलिस इज़ देयर टू रेक्टिफाई जो भी ज़्यादती हुई तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपोजिशन पर तंज़िया बार करते हुए कहा है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान इतने बड़े लीडर हैं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी जमात JUI में जम कर दें। वफाकी वज़ीर के मुताबिक मरियम नवाज का अपनी जमात में कोई सियासी कद नहीं, उनकी पार्टी के लोग उनकी बातें संजीदगी से नहीं लेते। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी सीनियर सहाफ़ी मियाँ हबीबुल्लाह की रिहाइशगाह पहुँचे और उन्हें साहिबजादे की शादी पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर मियाँ सईद और दीगर अफराद भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि PDM की लीडरशिप मायूसी का शिकार है, जबकि मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि कशमाला को कैशमाला कहना चाहिए। कैशमाला के हवाले से हुकूमत ने तरजीहात तय कर ली हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि कशमाला तारिक को ख्वाजा आसिफ के साथ सरकारी दौरों पर साथ जाने की मुकद्दस जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि करोड़ों डॉलर अकाउंट्स में डालकर लोगों का कत्लेआम हो।
یہ نون لیگ کی باقیات میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے کشمالہ کے خلاف قانون کے تحت ایکشن کی منظوری دے دی ہے۔ فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ گنگا رام ہاسپٹل اور چلڈرن ہاسپٹل میں کورونا ویکسینیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ طبی عملے کو ویکسین لگائی جا رہی ہے، تاہم عملہ زیادہ اور ویکسین کی تعداد محدود ہے۔ گنگا رام اسپتال میں کورونا ویکسینیشن کے عمل کا افتتاح کر دیا گیا۔ پیرامیڈیکل سٹاف کے محمد شعیب کو پہلی ویکسین لگائی گئی۔ اسپتال کے 1800 سے زائد ملازمین کے لیے صرف 900 ڈوز فراہم کی جا سکی ہیں۔ ویکسینیشن کے افتتاح کے موقع پر وی سی فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر عامر زمان، ایم ایس گنگا رام، ڈاکٹر احتشام الحق، ڈاکٹر زبیر سمیت دیگر موجود تھے۔ ایم ایس ڈاکٹر احتشام الحق کا کہنا تھا کہ ویکسینیشن روم شعبہ حادثات میں قائم کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو ایڈورس ری ایکشن ہو جاتا ہے تو اس کو فوری طور پر جو ہے نا ایمرجنسی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم نے یہ جو ہے نا اپنا سینٹر جو ایمرجنسی میں رکھا ہے، بلکہ یہ چند قدم کے فاصلے پہ ہمارا آئی سی یو ہے، چند قدم، اور بلکہ یہاں پہ میں نے ان کو کہا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی آثار نظر بھی آئیں تو آپ نے اسی وقت ایمرجنسی ٹرے میں سے 2 انجیکشن لگانے ہیں اور فوری طور پر آئی سی یو میں شفٹ کر دینا ہے۔ چلڈرن اسپتال کے ڈاکٹرز اور سٹاف کے لیے بھی ویکسینیشن سینٹر کو فعال کر دیا گیا ہے۔ ویکسینیشن سینٹر کے افتتاح کے موقع پر چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ پروفیسر ڈاکٹر ساجد مقبول، دین چلڈرن اسپتال پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق، ایم ڈی پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم، پروفیسر ڈاکٹر شازیہ مقبول اور طبی عملہ موجود تھا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم کو پہلی ویکسین لگائی گئی۔ شہر کے موسم کی تو موسم خشک اور معتدل ہے، سردی کی شدت میں بھی کمی ہوئی ہے۔ شہر میں ہلکی ہوائیں موسم کو مزید خوشگوار بنا رہی ہیں۔ شہر کا موسم تیور بدلنے لگا ہے۔ آج درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا، کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 56% ہے۔ شہر میں 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے۔ دن بھر سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا۔ شہر میں آلودگی کے باعث ایئر کوالٹی انڈیکس 80 ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب چیس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام کشمیر ڈے کپ اوپن چیس چیمپئن شپ کے مقابلے جاری ہیں۔ تنویر گیلانی کی 5 پوائنٹس کے ساتھ برتری۔ چیمپئن شپ کے دوسرے روز مردوں کی جنرل کیٹیگری کے مقابلے ہوئے۔ 3 روزہ ایونٹ کے 5 راؤنڈ مکمل ہونے پر تنویر گیلانی 5 پوائنٹس کے ساتھ سبقت حاصل کیے ہوئے ہیں، جبکہ ندیم بٹ، احتشام الحق اور شہزاد چوہان 4.5 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ ایونٹ کے تیسرے روز مزید 3 راؤنڈ کا کھیل ہوگا اور 7 پوائنٹس حاصل کرنے والا چیمپئن شپ جیتنے میں کامیاب ہوگا۔ کچھ دیر میں واپس آئیں گے سٹی ہیڈ لائنز کے ساتھ۔